आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये खबर सही मानूं कि इंडियन एयरफोर्स अब, क्योंकि सीबीएसई वाले झमेला और फिर नीट का झमेला, फिर एसएससी का झमेला, और सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही है कि जिससे जितना भी हो सके सिक्योर किया जा सके। गरिमा जी, आप देश की मशहूर मारूफ और माननीय पत्रकार हैं, आपको तो इतना पता होगा कि हम सरकार के नहीं पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, तो हम भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ बैठे हो, ना कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। सरकार आप ही की है। वाजपेयी, एक तो आपने पूरे सिस्टम का भट्टा बैठा दिया, और मैं ये जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ और पीछे हटने वाली भी नहीं हूँ। सेकंड, देश कौन चला रहे हैं? हम चला रहे, तो हमने एडवांसमेंट किया सिस्टम को। तो सरकार पर नहीं डाले तो किस पर डाले? ओएसएम लाके कोई गलती कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार पर डाले। मोदी जी खुद ध्यान दे रहे हैं। अरे खुद की डिग्रियों का पता नहीं भाई, उसका खुद की डिग्री आज तक पता नहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहां से पढ़े हैं। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक ट्वीट करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इतने कमजोर प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिले। जब तक डंडा ना बरसेगा ना, तब तक काम नहीं होगा। इन भाजपाइयों से देश में गवर्नेंस नहीं हो सकता। इनसे दंगे करा लो, हिंदू मुसलमान करा लो, एक भी इंस्टीट्यूशन इस देश में इन्होंने पैदा नहीं किया, सब खराब करके रख दिया। अगर परीक्षा में अगर कोई धांधली पकड़ी जाती है, मतलब पेपर लीक के मामले में, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि सजाए मौत। A few moments later. मालिक वो देखो। ये खबर सही मानूं कि इंडियन एयरफोर्स अब, क्योंकि सीबीएसई वाले झमेला और फिर नीट का झमेला, फिर एसएससी का झमेला, अब ये खबर कितनी पुख्ता है कि इंडियन एयरफोर्स बाकायदा सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती दिखेगी केंद्र सरकार। वायुसेना की मदद लेंगे हम। गरिमा जी, दो बातें हैं। पहला तो आज आपके प्रोग्राम का नाम सफल है, सबसे बड़ा सवाल है ये, क्योंकि सवाल राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति का है, भारत के भविष्य का है, आने वाली पीढ़ियों का है, और इस पर हम सभी को सजग रहना है। और सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही है कि जिससे जितना भी हो सके सिक्योर किया जा सके। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये एक संगठित अपराध है, एक गिरोह है। इस गिरोह की गर्दन दबानी है, उसको गर्दन दबोचने तक सीबीआई एजेंसी लगी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो। ये सामाजिक कर्तव्य हमारा, हम सबको मिलकर उस गिरोह को भंग करना है, खत्म करना है। और लगातार जो देश में सालों से परिस्थितियां चली आ रही हैं, हाँ जाहिर सी बात है घटनाएं बढ़ी हैं, उसको कंट्रोल करना है, उसको नेस्तनाबूद करना है, खत्म करना है। अब चाहे उसके मानदंड जितने भी टाइट कड़क किए जाए, किसी तरह से किए जाए, क्योंकि आज के डेट में क्या है, जैसे कल आपने छोटा सा, मतलब मैं इस पर थोड़ी सी आपसे क्लैरिटी चाहती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स इन द सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, इंडियन एयरफोर्स विल बी इन्वॉल्व। ये खबर तो ठीक है ना? गरिमा जी, मानक कुछ भी लगाने पड़े, हमें सबसे पहला काम ये है कि बच्चों के एग्जाम को जो अगला तिथि दिया गया उसमें सिक्योर तरीके से करा लेना है, बच्चों के विश्वास को जीतना है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। मैं नहीं मानता। ये ऑथेंटिक खबर है, ये सही खबर है। आपसे बेहतर कौन बताएगा? सरकार के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। इंडियन एयरफोर्स सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगी सरकार को। पीएमओ इन्वॉल्व है इसमें, डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, पोस्टल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा 21 जून वाले एग्जाम में। ये ठीक खबरें हैं ना सारी? गरिमा जी, आप देश की मशहूर मारूफ और माननीय पत्रकार हैं, आपको तो इतना पता होगा कि हम सरकार के नहीं पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, तो हम भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ बैठे हो, न कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। सरकार आप ही की है। गजब बेइज्जती है। तो पार्टी की सरकार है, सरकार सबकी है। 140 करोड़ लोगों के सहयोग से, उनके वोट से, उनके आशीर्वाद से सरकार बनी है, और वो सरकार सबकी है। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और यही मंत्र हमें दिया। इस महामंत्र को लेकर के हम चलते हैं। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, अगर शिक्षा मंत्री किसी बात को कह रहे हैं तो उसको एंडोर्स करना या कंडेम करना या उसको खंडन करने का मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है। मगर क्यों? यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्होंने कहा, मान लेते हैं ना फिर धनंजय गिरी, क्या ये मान ले कि ये वाकई आपातकालीन स्थिति है, देश में युद्ध से भी बड़ी स्थिति है कि हम इंडियन एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं? इमरजेंसी के हालात है ना कि हम पेपर फ्री एंड फेयर कंडक्ट नहीं करा सकते, गिव अप है। गरिमा जी, एक बात समझिए कि परिस्थितियों का इतना बढ़ा चढ़ा करके हमें महिमा मंडन नहीं करना है, परिस्थितियों का समानीकरण करना है। हमें अपनी पीढ़ियों को मजबूती के साथ ही कहना है कि हम आपकी एग्जाम में किसी तरह की लापरवाही ना हो, कोताही ना हो, किसी तरह की ठीठी हाहा ठीठी ना हो, किसी तरह का मजाक न उड़ाया जाए उनका, किसी तरह से उनका विद्रूपताएं ना आए। ये गड़बड़ है बाबा। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही सख्त होता तो सबसे पहले एनटीए को कहता कि इसको खत्म करो। एक एनजीओ को आपने पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर बनाने का ठेका दे दिया, और वो एनजीओ 2017 में बनी। 2018 से उसने एग्जाम कंडक्ट करना शुरू किया, और उसके बाद 4 बार पेपर आउट हो गया। और यहां पर बैठे लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, साहब गिरोह काम कर रहा था। अरे भाई, गिरोह तो भाजपा ही हैं सारे। सबसे बड़ा गिरोह का सरगना अगर कोई है तो वो धर्मेंद्र प्रधान है। बात तो सही है।
दुर्भाग्य ये है कि सबका साथ और सबका विनाश, एजुकेशन से आरएसएस और बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं। आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन में अगर एक टेंडर पास नहीं हो रहा है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कुछ रियायत दे सकते हैं, लेकिन क्या उन रियायतों को देने से पहले आपने सोचा कि अगर आप स्कैनर की क्वालिटी घटा देंगे तो क्या जो फिजिक्स का पेंसिल से डायग्राम बनेगा, क्या पेंसिल के डायग्राम को वो स्कैनर उठा पाएगा? अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी तो ऐसी कौन सी मारामारी थी कि किसी एक कंपनी को देना ही है? आप मैन्युअली करा लेते। भाई बच्चों की कुछ कॉपीज में प्रॉब्लम है, हम 5 दिन बाद इनका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। आपने रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया? फिर दुर्भाग्य ये है कि एनटीए के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा ये सरकार बताए। इसमें आलोक शर्मा 1 सेकेंड, AK वाजपेयी, एक तो आपने पूरे सिस्टम का भट्टा बैठा दिया और मैं ये जिम्मेदारी से बात कह रही हूँ और पीछे हटने वाली भी नहीं हूँ। ऊपर से वो जो बच्चे बेचारे विक्टिम बने कि भाई 75% भी नंबर नहीं आए, आपने रिवैल्यूएशन के लिए फीस भी जोड़ दी सीबीएसई में कि 100 रुपए दो। और पहले वो 500-700 रुपए थी, बवाल मचा, तब 100 रुपए पर आए। क्यों लेंगे भाई बच्चों से फीस आप? नहीं, पहले मेरी जानकारी थी 1700 थी, अब 100 कर दी है। 1700 तो लेकिन नीचे हाँ, थी। हम आपके साथ हैं, इसमें 100 भी क्यों लेंगे? 100 भी क्यों लेंगे? लेकिन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? इस फाइंडिंग पे पहुंचना कि पहले 97% आए हैं, 80% आए हैं, अब 70% आए हैं, तो ये उसकी वजह से होगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सेकंड, देश कौन चला रहा है कि हम चला रहे, तो हमने एडवांसमेंट किया सिस्टम को। तो सरकार पर नहीं डाले तो किस पर डाले? OSM लाके कोई गलती कर रहे हैं क्या? नहीं, पाकिस्तान की सरकार पर डाले भाई, वेदांत को बता दिया था ना पाकिस्तान। OSM का अगर हम सिस्टम ला रहे हैं और बेटरमेंट के लिए ला रहे हैं तो कोई गलती कर रहे हैं क्या? अरे भाई चीज कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो कॉपी ना दिखे, कॉपी स्कैन हो नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अरे भाई ये अगर कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये गड़बड़ी हो गई, ये ठीक हो जाएगी। मैनुअल ग्लिच है, मैं कह रही हूँ, किसी बच्चे के साथ ग्लिच है, बाकायदा वो सारी चीजें हटाई गई जो जरूरी थी। गर्मा जी एक इंपॉर्टेंट बात को नोट कर लें कि प्रधानमंत्री साहब खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। एक बयान नहीं आया देश के प्रधानमंत्री का, इसीलिए नहीं आया। AK वाजपेयी, बिल्कुल नहीं। जब तक कोई चीज नहीं आ जाएगी पर चर्चा करते हैं देश के प्रधानमंत्री। पेपर लीक पर 24 में हुआ बयान नहीं आया, 25 में हुआ बयान नहीं आया। सही पकड़े हैं। सीबीएसई के बवाल पर बयान नहीं आया, नीट पर सुप्रीम कोर्ट बयान ने नहीं जब आया। फैसला दे दिया तो प्रधानमंत्री उस पर बयान नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन क्योंकि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है तो प्रधानमंत्री का कोई अब आलोक शर्मा इससे ज्यादा क्या लेंगे आप? भाई देश के प्रधानमंत्री इसको एड्रेस कर रहे हैं ना। देखिए मुझे लगता है कि वाजपेयी जी ने कह ही दिया कि इस तरह के बयान के ऊपर, इन तरह की चीजों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति मेलोडी पे होनी चाहिए और मोदी जी से हम मेलोडी लेंगे, बस पूरे देश के बच्चों को मेलोडी खिला दो, पेपर वेपर जाए भाड़ में। गजब बात है, मोदी जी खुद ध्यान दे रहे हैं। अरे खुद की डिग्रियों का पता नहीं भाई, उसका खुद की डिग्रियां आज तक पता नहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहां से पढ़े हैं। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक ट्वीट करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इतने कमजोर प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिले। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और जो लोग यहां बैठकर उनको सीबीएसई को और कंपनियों को बचा रहे हैं, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है इन लोगों का। भाई कहते क्यों नहीं कि हम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ठीक है, सोमनाथ भारती क्यों नहीं कहते हैं लोग? सोमनाथ क्यों नहीं भारती कहते एनटीए के अधिकारियों को जेल में भेजेंगे? सोमनाथ एनटीए के भारती ऊपर बुलडोजर चला दो, एनटीए के 4 अधिकारियों को जेल भेज दो, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था मुझे कंपनी का पता है गरिमा जी, पिछले शो में मुझे सारी डिटेल्स पता है, लेकिन जांच एजेंसियों को कुछ नहीं पता था, सीबीएसई को कुछ नहीं पता था। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट आपको पूछ रहा है, पेपर लेकिन आउट हो अच्छा जाता, सोमनाथ 15-15 दिन भारती, बाद तक नहीं पता चलता। ठीक है, आपका अध्यक्ष कौन बनेगा, आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो लीक नहीं होता। पेपर हर साल लीक हो जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सोमनाथ भारती, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे सवाल जो पूछे जाने चाहिए थे पूछे हैं भाई। बताना पड़ेगा सरकार को कि कौन अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल शोल्डर्स दिखाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए हम सबने सुना था कि सेना का इस्तेमाल होता है आपदाओं में, भाई कहीं बाढ़ आ जाए, कि भूकंप आ जाए, टेररिस्ट अटैक आ जाए। तो अब ये माननीय मोदी जी ने कमाल कर दिखाया। वाह मोदी जी वाह। अब एग्जाम के पेपर पहुंचाएंगे कौन? वायुसेना के हमारे अधिकारी पहुंचाएंगे। भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए, वही वायुसेना है
जिनके अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी को इनके बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं विजय शाह जी ने पब्लिक रैली में कहा था आतंकियों की बहन है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सीबीएसई की व्यवस्था इतनी खोखली है गरिमा जी, एक बच्चे ने हैक करके दिखा दिया कि कैसे नंबर बढ़ाए जाते हैं। उस बच्चे ने कहा ईमेल करके भी लिखा है, लेकिन किसी को चिंता नहीं। वेदांत को पाकिस्तान तक कह दिया। देखिए गरिमा जी, एक बार बता दूं आपको, भाजपा के राज्य में संस्थाएं कमजोर हुई हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब तक डंडा ना बरसेगा ना, तब तक काम नहीं होगा। इन भाजपाइयों से देश में गवर्नेंस नहीं हो सकता। इनसे दंगे करा लो, हिंदू मुसलमान करा लो, एक भी इंस्टीट्यूशन इस देश में इन्होंने पैदा नहीं किया, सब खराब करके रख दिया। आईआईटी खराब हो गया, आईएम खराब हो गया, सब खराब हो गया। इलेक्शन कमीशन को इनके ये दरबारी हो गए। इनके ना चुनाव करवा पाते हैं ये, ना एग्जाम करवा पाते हैं ये क्या कराएंगे? शर्म नहीं आई बोलते हुए कि 2 लाख पेज करा हो जाए। अब धर्मेंद्र प्रधान ने एश्योरेंस दिया ना, गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा सोमनाथ जी एक सेकंड, सतीश को मैं ले लेती हूँ। माफी मांगनी चाहिए इनको। शाबाश। मैं वापस लौटूंगी आपके पास, मैं गारंटी शब्द पर आपके पास वापस लौटूंगी। सतीश के सिंह सर, ये फीस इन्होंने घटा दी, इन्होंने रीवैल्यूएशन की विंडो खोल दी दोबारा से, और क्या लेंगे सर सीबीएसई से और एनटीए से? दे आर डूइंग सो मच फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री सर, दे आर डूइंग सो मच। देखिए तकनीकी बातों की बात इस वक्त मत कीजिए कि ये कर दी वो कर दी। अरे एयरफोर्स भी तो तभी लगाया गया भाई, अभी लगाने की बात हुई जब मामला भैंस पानी में डूब गया। क्या हो रहा है आप देखिए, मुख्य बात पे आइए। बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा जो एक नेक्सस चल रहा है। शिक्षा जब ठेके पे चला जाए, परीक्षा में ठेकेदारी हो जाए, तो यही सब होना है। कोई नई चीज को नहीं, एक ऑडिट निकलवाइए ना कि कौन शिक्षा संस्थान के मालिक कौन लोग हैं। क्या बात, ये बात है, कौन लोग हैं इसमें और ठेकेदार लोग कौन है, एक बात। दूसरी बात, ये पूरा परीक्षा के सिस्टम में खोजना है अगर कॉकरोच तो वहां खोजिए, कॉकरोच वहां खोजिए, और एसआईआर करना है तो वहां करिए। परीक्षा पर चर्चा से कुछ नहीं होगा। परीक्षा पर लोग खर्चा कम कर देंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। आप समझ रहे, 150 जो है पेपर लीक हो गए। खाली ये तो अब नीचे जा रहा है, अब तो 12वीं पे आ गया। अब नीट पे होता था, नौकरियों में बराबर होता है। क्या कर रहे हैं पूरा दुनिया के सबसे नौजवान देश में नौजवानों के साथ? खाली चर्चा, खाली इस तरह का बाद में काम, ऐसे नहीं होगा। आपको करना यह पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप कानून में परिवर्तन करके, अगर परीक्षा में अगर कोई धांधली पकड़ी जाती है, मतलब पेपर लीक के मामले में, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि सजाए मौत होना चाहिए। बात तो सही है।